नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रामायण में श्री राम के आदर्श, सीता माता की धैर्यता, हनुमान जी की भक्ति और लक्ष्मण जी का निस्वार्थ प्यार, ये सब प्रसंग हमें न सिर्फ प्रेरणा देते हैं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा भी दिखाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण में कुछ ऐसे अद्भुत क्षण हैं जो हमें सिखाते हैं जीवन जीने की सही कला, कठिन परिस्थिति से निकलने का मार्ग और रिश्तों में सामंजस्य कैसे स्थापित करें। तो आइए इन अद्भुत कहानियों के माध्यम से जानें कैसे हम भी अपने जीवन को बना सकते हैं सुखी और सफल। ये वो समय था जब प्रभु श्री राम के बाण से घायल होकर रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ, रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्री राम की बात पर कुछ संदेह हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा। लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में श्वास ले रहा था और सिर के पास खड्डा लक्ष्मण उसे काफी ध्यान से देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह कुछ बोले। लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द न कहा। निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौटा और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े ही नहीं होना चाहिए। जाओ, रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वो तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञानुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। वो राक्षस राजा रावण के चरणों के समीप गया, हाथ जोड़ दे और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करे। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताई। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो उतना जल्दी कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी बात, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वो और भी हैरान कर देने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वो आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह ना बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती। दोस्तों, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे तो वो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। आपका क्या राय है? कृपया कमेंट्स जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।